तेजी पुत्र, तू तैयार होके नहीं आई है, की हो गया? ये जोड़ा दुल्हन का है मम्मी जी, और इसे दुल्हन ही पहनेगी। हाँ पुत्र, तो दुल्हन तो तू ही है ना? नहीं मम्मी जी, दुल्हन मैं नहीं। दुल्हन हीर है, और ये जोड़ा हीर ही पहनेगी। तेजी पुत्र, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कह रही हूँ तुझसे, किसी की बात नहीं सुननी तूने। बस अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पुत्र। उन्हीं के तो बारे में सोच रही हूँ मम्मी जी, तभी तो मैंने ये फैसला लिया है। आज मेरे बच्चों ने ही मुझे एहसास करा दिया कि जीते और हीर, अगर इन दोनों को मैंने अलग कर दिया ना, तो ना ये दोनों कभी खुश रह पाएंगे और ना मेरे बच्चे। मम्मी जी, रिश्तों में समझौता बेशक चलता है, मगर समझौते वाले रिश्ते नहीं चलते। जिस रिश्ते के जुड़ने से जीते का दिल टूट रहा हो, वो उस रिश्ते में जुड़कर भी किसी को कैसे खुश रख सकता है? तेजी पुत्र, ये सब बड़ी बड़ी बातें हम बड़े लोग तो समझ लेंगे, लेकिन बच्चे, उनसे क्या कहेगी तू? मम्मी जी, हम बड़े ही बच्चों को समझाएं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। आज मेरे ये छोटे छोटे बच्चों ने मुझे समझाया है, मुझे वो दिखाया है जो मैं अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं पाई। सनी ने मुझे सही मायने में रियलाइज करवाया है कि जीता और हीर, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मम्मा, हम लोग तो खुश हैं, लेकिन क्या जीता चाचू और हीर चाची खुश नहीं है? क्यों सनी, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? देखिए ना, हीर चाची और जीता चाचू कैसे रो रहे हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा जी। आपने हम दोनों की जिंदगी का, वो हमारी खुशियों का फैसला अकेले ले लिया, तो इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और अब तो मैं पीछे नहीं हट सकता, उन सबसे वादा कर चुका हूं मैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ सही वक्त पे समझ लिया, देख लिया, पहचान लिया, वरना तुम दोनों झल्ले मेरे और मेरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी कुर्बान करने निकले थे। पापा जी उसी बिल्कुल ठीक कहते थे। तू मेरे जीते से प्यार करती है ना? जीता और हीर एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो ब्याह भी उनका होना चाहिए ना। तो बस आज हमारे जीते और हीर का ब्याह होगा। ये तेजी मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर रही है। एक ही पल में मेरी जीती जिताई बाजी पलट गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब जीते पुत्र, तेजी तो जज्बाती हो गई है, लेकिन तू तो समझदार है पुत्र। जिंदगी के फैसले जज्बात के साथ नहीं लिए जाते,
सोच समझ के लिए जाते हैं। बच्चों को तेरी जरूरत है, एक बाप की जरूरत है बेटा। एक मिनट मम्मी जी, अगर ब्याह से पहले मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम सनी और सिमरत को अपने बच्चों की तरह नहीं संभालती? उन्हें वो प्यार नहीं देते जो अब तक देते आए हो? उनकी अच्छी परवरिश नहीं करते? देखो, झूठ नहीं बोलना, गुरुद्वारे में खड़े हो, सच ही बोलना पड़ेगा। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करता मैं उनकी। हीर, अब तू बता, अगर आज जीते से तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो क्या तुम सनी और सिमरत को अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करोगी? उन्हें वो परवरिश नहीं दोगी जो तुम दोनों मिलके दे सकते हो उन्हें? बोलो। मैं उन्हें खुद से ज्यादा प्यार करूंगी। लेकिन बस कुछ नहीं, अब तो एक बात तय हो गई कि आज जीते और हीर का ब्याह होगा। आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। जीते की दुल्हन को मैं तैयार करूंगी। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। पहले थी बेवजह, फिर आके तू मिला, ख्वाबों को जिंदा कर दिया, अपने वजूद का हिस्सा बना दिया, कतरे को दरिया कर दिया। श्री है तू मेरी जुबान। आखिरी वक्त में मना करके तूने अपनी जान बचा ली तेजी। तू मेरे बच्चों की माँ है, इसलिए तेरी जान तो मैं बख्श दूं, लेकिन इन दोनों को तो रब भी नहीं बचा सकता मेरे कहर से। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए।
क्या सोच रहा था, आज हम वाहिगुरु जी के दर पर हैं। आज उन्हें साक्षी मानकर हम कुछ वादे कर सकते हैं। जैसा मैं बोलूंगा आप दोहराना उसे। हीर जी, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बात करो। जीते, मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरा साथ अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करता हूँ हीर जी कि मैं दूसरों की खुशियों के कारण अपनी खुशियों की कुर्बानी कभी नहीं दूंगा। बच्चे जीते के साथ कितने खुश थे। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को उनका प्यो मिल गया। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो। नहीं करती मैं तुझसे प्यार। और जी आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं तेजी भाभी से शादी करूंगा। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ दूसरों की खुशियों के लिए हमारी खुशियों की कुर्बानी नहीं दूंगी। अच्छा, अब तू भी एक वादा कर कि तू कभी मुझसे नाराज नहीं होगा। और जी गल सुन लो मेरी, और मुझे ना आपके खेल समझ नहीं आते। और सीधा साधा जाटू मैं, और जो सामने आया ना वो मैंने मान लिया। अब मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और अब मैंने खुद को समझा लिया है कि अब आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हीर तो बोल रही थी कि तुम्हें ये ज्यादा पसंद आएगा। वो वक्त के साथ ना पसंद बदल लेनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कभी नाराज नहीं होऊंगा। और कि खाना भी तू ही बनाया करेगा। संडे को पिज्जा, बाकी दिन वही सरसों का साग और मक्के की रोटी। और हाँ, घर के सारे काम ना तू ही करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूँ। ठीक है हीर जी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन आप भी वादा कीजिए कि आप अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालेंगी। वादा कीजिए, नहीं तो ब्याह कैंसिल। खुश रहो। चलो मेरे दूल्हा दुल्हन, चल के कड़ा प्रसाद ले लो। क्या ये जर्नैल की आवाज? मेरी आत्मा तुझसे बदला लेने आई है। तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं। चल हीर, जरा अपनी बारात को भी तो अपना झल्लापन दिखा। नहीं हीर, आज तेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। जीता तेरा हो रहा है। और याद है ना जस भाभी ने क्या कहा था? मेरे साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने दिलो दिमाग पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिया था। आइए जी। आज मैं बड़ा खुश हाँ। मेरे बच्चों का विआह होया। रब ने बहुत बख्शिश की थी। आज तो 1 महीने का लंगर मेरे वालों। और इस लंगर में हम रोज सेवा करने आएंगे। क्यों हीर जी? बिल्कुल। हीर पुत्र, तेरे लिए एक तोहफा और भी है। राजविंदर, दुल्हन का तोहफा निकाल। अठवाल साहब, वो तेजी के लिए था ना? तोहफा दुल्हन के लिए था, जो अब हीर है।
चल राजविंदर, निकाल। पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल नहीं रहा है। मुझे दे, मैं देखता हूँ। ये ले। मिल गया। हीर पुत्र, ये तेरे वास्ते। ये ले। थैंक यू पापा जी। हम ये गिफ्ट देंगे। हाँ चाची, ये आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। और मेरे लिए? ये लो। चाचू, अब हम आपको पापा नहीं बुला सकते? मतलब अब वो स्कूल के गंदे सीनियर्स हमें फिर से चिढ़ाएंगे। वेख्या टवासा, इससे गलदा डर सी मैनू। आप लोगों को तो लगता है कि मेरी टांगे नहीं चल रही तो मेरी अक्ल भी नहीं चल रही है। राजविंदर, क्या तू भी कुछ भी बोलती रहती। सही तो कह रही है अटवाल साहब। देखो बच्चों की तरफ, अब क्या जवाब दोगे आप इनको? सनी, सिमरत, आपको पता है पापा, चाचा, मम्मा, चाची, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, जब आप शैतानी करते हो तो मम्मा पापा क्या करते हैं? दांत लगाते हैं। हाँ, और पापा तो चपेट भी लगा देते हैं। एग्जैक्टली। मम्मा और पापा को फिर भी स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, लेकिन चाचू तो फ्रेंड जैसे होते हैं ना। आपके साथ खेलते हैं, आपसे प्यार करते हैं और बहुत मजे कराते हैं, है ना? और रही बात आपके वो गंदे वाले सीनियर्स की, अब तो आपके पास मम्मा, चाचू और चाची है उन्हें सबक सिखाने के लिए। ट्रिपल प्रोटेक्शन। हाँ, और चाचू तो हमें बचाते भी हैं। कोई ना बात। मना लो जितनी खुशियां मनानी है, तुम्हारी इन खुशियों को टिकने नहीं दूंगा मैं। आज उस घर में खुशियां नहीं, तबाही का मंजर होगा। जीते हारना नहीं है, ठीक है? ढूंढ के निकालनी है, वरना सारी जिंदगी बोटी के इशारों पे नाचेगा। तो इसमें कौन सी कोई नई बात है जी? चलो जीते, कम ऑन जीते। जीते, अंगूठी पे कंसंट्रेट करो। मिल गई। ये क्या हो रहा है? जब जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है तो ये सब क्यों नजर आ रहा है मुझे? नहीं, ये सब मेरा वहम है। जी आप ठीक तो हो ना? देखा कितनी अजीब हरकतें कर रही है। तेजी के रोके में भी ऐसा अजीब बर्ताव कर रही थी। थोड़े दूरे पड़ते क्या शादी से? जीते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अचानक से पैर में दर्द हुआ। कोई गल नहीं जी, वही रस्में तो होती रहेंगी, आप आराम कर लो। आज नहीं जीते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही जी कल से बहुत परेशान थी। भले आज खुशी का मौका है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये अपने दिलो दिमाग पे किसी भी तरह का कोई दबाव डाले। वो एक ही गल होगी हीर जी, मैं तो क्या ना ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। जीते मैं
मुझे क्या हो रहा है? बार बार ऐसा वहम क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में झल्ली हो रही हूँ? कोई ना, ए बाजी ते जित गए तुसी दोनों, लेकिन अब राजविंदर के कहर से कोई नहीं बचा सकता।